पर अब इस खाने का क्या होगा? तो वेस्ट हो जाएगा ना। नहीं नहीं, ऐसे कैसे वेस्ट होगा, आप उसकी चिंता नहीं करो, वो सब मैं खा लूंगा। क्या है, खाना जो है ना बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्या अन्न है ना, इसको वेस्ट नहीं करेंगे। मेरी गलती है, मुझे सोच लेना चाहिए था कि अब तू बड़ी हो रही है, डाइट कॉन्शियस हो गई है। मैं तो हुई ना एकदम बेवकूफ। सही कहती है तू, स्टूपिड हो, एकदम स्टूपिड बेवकूफ। अरे तू पूरा ब्लेम अपने ऊपर, खाना तो खा ले अपना यार बेब। ब्लेम अपने ऊपर मत डाल। देखा, दुखा दिया ना मेरी बेब्स का दिल आपने। भाई दिल थोड़ी दुखा है, दिल तो तब दुखेगा जब तू कंपटीशन क्लियर ना कर पाएगी, तेरा एडमिशन नहीं होगा। दाल बहुत बढ़िया है, जोरदार मसाला। ग्रेट, फाइन देन। तो ये सब खाना पड़ेगा मुझे, ये गाजर, खीरा, घास फूस, ये सब। तो बहुत पौष्टिक तत्व है इसमें, बहुत बढ़िया आइटम है। देखो, गांधी जी कहते थे कि ये फैट फूड मत खाओ, आप खाओ सादा भोजन और उच्च व्यायाम, बढ़िया से कसरत करो। सादा जीवन उच्च विचार, भोजन नहीं। लेकिन तू वो खा, बहुत बढ़िया आइटम है। बापू ने कहा था सादा भोजन खाने को। अरे तू सादा भोजन ही तो है ये। अरे ये सादा भोजन है, ये खाओ। मैं क्यों खाऊं भाई, वो तू खा। अरे आप भी खाओ। अरे वो तुम लोगों के लिए खाता, टीनेजर्स के लिए, बाल बालिकाओं के लिए, हमारे लिए थोड़ी खाता। So this is unfair. बापू is being very unfair. अरे गाजर खा ले, उसमें न्यूट्रिशन बहुत अरे है। तो बच्चों पे सारे सितम। अरे तेरे को खाना पड़ेगा वो।
मैंने सारी जतन सारी कोशिश करके देख लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके दोस्त बनने की कोशिश की, उसकी जरूरतों को समझने की कोशिश की, वो लो कैलोरी वाला खाना ब्रेकफास्ट भी बनाया उसके लिए, लेकिन नहीं। मेरी मिन्नी है ना, पहले जैसी नहीं रही, बदल गई है वो। तू ऐसा क्यों कह रही है नेकबख्त? आपको पता नहीं है, वो उसे है ना पिछले कुछ दिनों से अपनी बेब्स की कुछ पड़ी ही नहीं है। बस जब देखो तब हनुमान अंकल उन्हीं का नाम लेती रहती है। जैसे ना वो हनुमान सिंह ने कुछ वश में कर लिया, उसे जादू टोना कर दिया इसके ऊपर। तू हनुमान से जल रही है निगोड़ी? जले मेरी जूती? नहीं, सच बता। अरे वो अंकल है अंकल, माँ की जगह थोड़ी ले सकता है। ले ली है, आपको नहीं पता। वो दोनों ना आपस में ऐसी बातें करते हैं जैसे पता नहीं कितने सारे सीक्रेट शेयर कर लिए हूँ। ऐसे खुसुर फुसुर बातें करते रहते हैं। वो क्या इशारों में वो हनुमान अंकल उसके सब कुछ हो गए, और उसकी माँ कुछ भी नहीं रही उसके लिए। देख बबीता, इतने दिनों से तू अपने काम में मसरूफ थी, तो शायद इस करके मिनी हनुमान के करीब आ गई हो। अब बच्चों को कोई ना कोई बड़ा तो चाहिए ना, जिससे वो राय ले सके, सीख समझ सके। मरजानी, तुझे तो खुश होना चाहिए कि मिनी किसी गलत आदमी से राय नहीं ले रही। अब कुछ भी कहो, हमारा हनुमान दिल का तो एकदम साफ है, कम से कम। हाँ, बड़े साफ है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नेक इंसान है, महान इंसान है। मैं कहाँ मना कर रही हूँ सब बातों के लिए, लेकिन पूरी दुनिया को जाके इम्प्रेस करे ना। मेरी बेटी मुझसे क्यों छीन ली है? एक बड़ी तो मेरी अपनी है, वो भी मेरी लाइफ मेरी। कहाँ जाऊंगी फिर? चुप कर। अरे पता नहीं क्या क्या बकती जा रही है। इतना उल्टा सीधा सोचेंगी तो कैसे चलेगा? अरे थोड़ी देर हनुमान से बात क्या कर लेती है, इसका क्या मतलब हुआ? वो तुझे भूल जाएगी? मैं आजकल है ना बहुत अकेलापन फील कर रही हूँ। नहीं भी घर है ना पूरा खाने को दौड़ता है मुझे। वो मिनी की खिलखिलाहट, उसकी पहले जैसी शैतानियां, पहले जैसा अपनापन, सबके लिए ना मैं तरस गई हूँ। उसके पापा की मन के तो मैं होके नहीं रही, पर मुझे इस बात का तो गुरूर था कि मैं एक बहुत अच्छी माँ हूँ। वो हनुमान सिंह ने ना मेरा ये गुरूर भी मुझसे छीन लिया। जब मिनी मुझसे नजरें चुराती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं माँ होने का फर्स्ट ठीक से नहीं निभा रही हूँ। मैं फेल हो गई क्या? नहीं, फेल हो गई क्या मैं? देख बबीता, मुझे लगता है एक बार तुझे मिनी से बात करनी चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ा मसला होगा। अरे छोटी मोटी गलतफहमियां होंगी, दोनों माँ बेटी मिल बैठ के सब कुछ साफ कर लो। हाँ चल बुलाओ उसे। कहाँ से बुलाऊं उसे? घर में टिकती है क्या वो? पता नहीं बाहर घूम रही होगी कहीं। रहती कहाँ है निगोड़ी? कहाँ घूमती फिरती है? मुझे क्या पता, मेरी तो कुछ पड़ी ही नहीं उसे। What? Are you serious? क्या हो रहा है ये सब? मुझे एक सेकंड समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगा था रानू आंटी बस गुस्से में आके ये सब बोल रही हैं। ये तो सीरियस हो गई यार। तूने मना क्यों नहीं किया? वो सुनने थोड़ना वाली है, जिद पे अड़ी है। कुड़ी का ब्याह करा दो, कुड़ी सियानी हो गई है। यानी लूट तो मेरी एज की है। मैं तो अडल्ट भी नहीं हुई, 10 की भी नहीं हुई मैं अभी तक। माइनर है ये। माइनर लड़की की शादी करा रही तेरी मम्मी, इलीगल काम कर रही है। और मिनी तो भूल रही है, अभी 3 महीने पहले तो इसका 18 बर्थडे सेलिब्रेट किया था। ये कुछ महीने बड़ी है तुझसे, तो टेक्निकली अडल्ट। It touched my foot. Idiot. प्रीत यार, एक तो रोना बंद कर। ये एडल्ट लगती है तुझे? आंखों में आंसू भरे हुए, कहाँ से एडल्ट लगती है यार? मुझसे भी छोटी बच्ची है ये अक्ल में, मुझे संभालना पड़ता है इसे हर टाइम। तू बॉबी, स्टूपिड इडियट। क्या भाई के नाम पे ना कलंक है तू? अपनी बहन के लिए स्टैंड नहीं ले सकता? ऐसे मत बोल मिनी, बॉबी बीची ने बहुत फाइट की थी मेरे लिए। फिर मतलब सिचुएशन क्रिटिकल है। बहुत ज्यादा क्रिटिकल है यार मिनी। मम्मी ने तो सारे रिश्तेदारों में ढिंडोरा पीट दिया। पूरा चंडीगढ़, पूरा अंबाला, आधा कनाडा, सब इसके लिए दूल्हा ढूंढ रहे हैं। हाउ रिडिकुलस यार। भगवान करे उन्हें कोई मिले ही ना। तू नहीं जानती मिनी, इन मम्मियों के आंटियों के जुगाड़ ना, यहाँ मम्मी जी ने कॉल किया नहीं कि आ गए 17-18 रिश्ते। आप ही गए? आ नहीं गए, शॉर्टलिस्ट भी हो गए हैं।
अरे बाप रे। मम्मी जी ने तो एक लड़के को कनाडा से बुला भी लिया, उसकी फैमिली रहती है वहाँ, शायद कोई बिजनेस करते हैं एक वहाँ। मिनट, मतलब वो सिलेक्ट करेंगे और तो शादी कर लेगी? मना करने का कोई ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं, वो ऑप्शन तो है ना। थैंक्स टू दादाजी। बस फिर ऐवे रोई जा रही थी, इसमें क्या लोड लेना, बस पहली मीटिंग में साफ साफ मना कर देना। उससे क्या हो जाएगा, मम्मी जी रुक थोड़ा ना जाएंगी। मिनी प्रीत सही कह रही है। तू जानती तो है तेरी राणो आंटी को, अगर इसने एक को रिजेक्ट किया तो फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा और फिर पूरे कनाडा में बात फैल जाएगी। और जब तक कोई रिश्ता नहीं मिलेगा तब तक वो लगी रहेंगी, मेरी शादी करवा के ही छोड़ेंगी। तो तू करना क्या चाहती है प्रीत? मैं चाहती हूँ कि तू एक बार उससे मिल ले। आर यू मैड? मैं नहीं मिल रही उससे, मैं नहीं बनना चाहती इस पाप का हिस्सा, भूल जा। मिनी देख, मेरे पास इसके सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर वो लड़का तुझे और बॉबी वीर जी को सही लगे ना, तो शायद तुम दोनों मिलके ये शादी टलवा भी तो सकते हो ना। हाँ मिनी, मतलब एंगेजमेंट हो जाए तो शादी उसके 2-3 साल बाद टाइप्स, तब तक ये ग्रेजुएट हो जाएगी ना। अरे मैं जब शादी के अगेंस्ट हूँ, मैं क्यों मिलूं सुल्लू के पट्टे से? मैं नहीं मिल रही। मिनी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, और बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे के लिए क्या नहीं करते। तू एक उल्लू के पट्टे से नहीं मिल सकती मेरे लिए। 4 जुतियां लगानी मैंने तुझे। हमेशा ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल कर देती है मुझे, बहुत गलत बात है। नाम क्या सुल्लू के पट्टे का? किट्टू सलूजा। पैरी पोना मासा जी। वाह भाई, जप्पी वाला जप्पी है। वो थक गया होगा, बैठ है? और बता भाई किट्टू, कनाडा में सब ठीक? भाई कमो जी, आपकी दूर की कजिन ना, वो दूर की हो गई है। अरे भाई, लव मैरिज करके क्या गई, वो हमको तो भूल ही गई। अदरवाइज मत लेना, वरना हम भी ठाठ से कहते हैं कि भाई वो डिम्पी नाम की ना कनाडा में मेरी आधी घर वाली है, साली है। ऐसी बात नहीं है मौसा जी, मम्मी आप दोनों के बारे में बहुत बातें करती है कि कम्मो मौसी ऐसी है, कम्मो मौसी वैसी है, उन्हें ये पसंद है, उन्हें वो पसंद है। एक पूरा सूटकेस गिफ्ट भर के भिजवाया उन्होंने आपके लिए। हैं? वो सूटकेस तो खोलने नहीं दिया इसने, आते ही जिद मचा दी, मौसा जी से मिलना है, मौसा जी से मिलना है। ले भाई, मिल ले अपने मौसा जी से। है खत्री जी, याद है आपको पिछली बार ही निहाल भाई साहब की शादी में देखा था इसको, कितना निक्का सा था ये, अब देखो कितना लंबा ऊंचा कद निकल आया मेरे पांजे का। ओ भाई कमो जी, वो कदी नहीं, वो देखो जी, है वो जवानी है, जवानी। वो शादी के लिए लड़की देखने हैं। बस करो खत्री जी, वो ऐसे ना छेड़ो मेरे किट्टू को। वैसे ना डिम्पी की शाबाशी देनी होगी, कनाडा में रहते हुए भी कितने अच्छे संस्कार दिए इसने किट्टू को, आज भी अपनी मम्मी की हर बात मानता है ये। क्यों किट्टू? हाँ जी मौसी जी, एक्चुअली कनाडा में लड़कियां तो बहुत है, लेकिन मम्मी जी को एक सीधी सादी इंडियन बहू चाहिए। तो भाई कब है आपकी मुलाकात उनके साथ? होली के एक दिन बाद, मतलब वो उसी दिन आएगा, तुझे उसी दिन हाँ या ना बोलनी है। हाँ यार मिनी, यूजुअली ऐसा ही होता है ना अरेंज मैरिजेस में, और सब तेरी तरह थोड़ी ना जो इतना टाइम लेते हैं। तो फिर बकवास करने लग गया बॉबी, तू तो कान के नीचे तेरे। यार मिनी, गलत बात है यार, तू तो हमेशा वायलेंट हो जाती है। बात नहीं है। मैंने कितनी बार बोला है तुझे बॉबी, तू सिर्फ मेरा। हद है यार, या तो तुम दोनों आपस में लड़ मर लो, या फिर मेरी प्रॉब्लम का सलूशन निकालो। मुझे क्यों बोल रही है? अपने भाई को बोल, बात बात पे अपनी गोटी फिट करने का ट्राई करता रहता है। सॉरी प्रीत, सॉरी यार। अच्छा सुन मेरी बात, अभी होली कल है, तो इतनी जल्दी कैसे मिलना उसे? दादाजी की हेल्प से होली के बहाने उसे मोहल्ले बुला लेंगे, फिर तू भी आ जाना होली खेलने। मैं मन्नत वाले मोहल्ले में होली खेलने नहीं आऊंगी। यार मिन्नी ऐसे मत बोल यार, मान लिया तो अपने पापा जी से नाराज है, पर मन्नतों वाले मोहल्ले ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अब मैं हूँगा ना वहाँ पे, हम तीनों खेलेंगे होली, मैं तेरे साथ खेलूंगा होली। और नहीं तो फिर तू उनसे कैसे मिलेगी? तो एक काम करना यार, तू उसे कॉल कर ले, इधर बुला ले, कल इधर आ जाए वो। तू पागल तो नहीं हो गई मिनी?
मम्मी जी को पता चला ना कि शादी फिक्स होने के पहले ही मैंने उनसे कॉल कर लिया, 4 जुतियां मानी मम्मी जी ने मुझे। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। फाइन, तू नहीं कर सकती, ठीक है, कोई बात नहीं। बॉबी तू कर ले, चल कॉल कर, उसे इंट्रोड्यूस कर, बोल कल इधर ही आ जाए। मैं लेकिन कैसे? अरे लेकिन मैं कैसे करूँ? क्या क्या मतलब है? अरे तू भाई है यार लड़की का, थोड़ा रौब रख अपना, बोल तसल्ली के लिए मिलना है, हमें क्या डर रहा है? ये ले बॉबी, कॉल कर, घबरा मत, फटे चकले। और सुन, तेरी बहन की लाइफ का सवाल है। यस है ना? यस। तू अपनी बहन का हाथ ऐसे किसी भी उल्लू के फट्टे के हाथ में तो नहीं दे सकता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो अच्छे से बात कर। यस यस मिनी, यू आर ऑलवेज करेक्ट। I know। मैं अभी उस उल्लू के सलूजे को, मतलब किट्टू सलूजा को कॉल करता हूँ। ओ वीर बालिका, अरे सुनाई नहीं दे रहा के? ए मिन्नी, अरे कान में हेडफोन लगाए बैठी है के? जवाब भी ना दे रही, कहा हाँ हूं कुछ ना बोल रही, तू कहाँ है? वो जी वीर बालिका को खोज रहा था, इसलिए कहाँ रहेगी? वो नहीं है घर पे। नहीं है भैया, ऐसे कैसे नहीं है? दिन दिन भर डोलती रहती है आजकल। आपको कोई काम है उससे? हाँ जी, काम तो है, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन आपको क्यों बताऊं? तो पूछे क्यों मुझसे आपने? उसी से पूछ लेते ना, आपकी वीर बालिका से। जी ठीक है, लेकिन आप ऐसे क्यों जवाब दे रही हो? भाई छोरी आपकी नदारद है, घर पे नहीं है तो भाई जाकर रिपोर्ट लिखवाओ, थानेदार को बोलो। आप तो थानेदार को थानेदार वाली आंखें दिखा रही हो एकदम से। आपको हर बात पे मजाक सूझता है ना? जी मजाक मजाक की ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि भाई हंसी मजाक का माहौल रहता है ना, तो हंसी खुशी से बिल्कुल सेहत भी बहुत बढ़िया रहती है। और स्वयं गांधी जी भी ये बात कहते थे, लेकिन मन में ये बात समझ में नहीं आती कि भाई ऐसा कुछ ह्यूमर रहता है, मजाक रहता है। आपको एलर्जी सी है क्या? बात बात पे एकदम से आप तुड़क जाती हो, एकदम से रूड सी हो जाती हो, इसलिए। मैं रूड हो रही हूँ? आप जो चिल्लाते हुए इसे गुस्सा करते ऊपर आए, वो रूड नहीं है क्या? नहीं, मैं तो बस वो वीर बालिका जो थी आपकी, उसकी... अरे आपकी वीर बालिका कहाँ रहती है, कहाँ नहीं रहती, कब आती है, कब नहीं आती, उसे कुछ होश नहीं रहता है। और मुझे आजकल वो कुछ बताती भी कहाँ है। नहीं बताती तो 2 थप्पड़ क्यों नहीं मार देती हैं आप? गाल लाल कर दो उसका मार के। भाई ड्यूटी है आपकी, मदर हो आप उसकी, डिसिप्लिन में रखना आपका काम है। उसको ऐसे ही समझाना पड़ेगा। लेकिन आप मेरे से ऐसे क्यों बात कर रही हो? मेरी बात समझ में नहीं आ रही। भैया तो मैंने कौन सी भैंस खोल दी जो आपका खेत चर गई हो? आप मेरे पे ऐसे बोले जा रहे हो। आपका टोन ही अलग है। ना ना ना, आप मुझे आज बता ही दो कि भाई प्रॉब्लम क्या है। आपको प्रॉब्लम भाई आपकी बेटी मिन्नी से है कि भाई हनुमान सिंह से है? भाई मार से ऐसी कौन सी मिस्टेक हो गई जो आप मास्टरनी की डांट फटकार सुनूं मैं? नहीं, मन तो लगा है कि भाई हनुमान सिंह से बहुत बड़ा पाप हो गया, जो आप क्वीन को और आपकी प्रिंसेस को इस घर के अंदर ले आया कि भाई सोचा चलो हेल्प हो जाएगी, एक फेवर हो जाएगा। आप लोग जो है पता नहीं कति मेरे को ग्रांटेड लेने लग गए। देखो तो कभी कोई एक मुंह फुला के बैठी है, कोई नाक चढ़ा के बैठी है, आंख दिखा रही है। भाई मार पे क्यों पहाड़ टूटा जा रहा है सारा? ये कोई बताए तो सही कि भाई मिस्टेक ये है, पता ही ना है। जब देखो तब किसी ना किसी बात पे आप लोग, अच्छा प्रॉब्लम कुछ नहीं हो, आप लोग अपना अलग ही एटीट्यूड में रहते हो। भाई क्यों? हमारी मिस्टेक मैंने समझ में आया कि भाई हनुमान सिंह का ये मिस्टेक है, ये फॉल्ट है। नहीं, आपको मेरी मिस्टेक बतानी पड़ेगी कि भाई मिस्टेक क्या है। ऐसा क्या जो आप बार टोंट पे टोंट कसे जा रहे हो? बताओ मेरे को, गलती बता दो आप मेरे को मेरी। ठीक है, आप जानना चाहते हैं ना क्या प्रॉब्लम है? तो सुनिए, आप होंगे थानेदार या कहीं के कलेक्टर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी और मेरी बेटी की लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर दें। इंटरफेयर में? हाँ, इंटरफेयर। माना कि आपके बहुत एहसान है हम पे, बहुत हेल्प की आपने हमारी, और इसके लिए मैं आभारी भी हूँ। और जो भी आपके कर्ज है उसे मैं पूरी जिंदगी भी नहीं उतार पाऊंगी, ये भी सच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ये एहसानों के बदले पे हम पे अधिकार जताने लग जाएं। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आज ही क्लियर कर लीजिए कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते।
आप अपनी उंगली पे हमें नचा नहीं सकते हैं। ये कोई राइट नहीं है आपको कि आप अब डिसाइड करें कि हम क्या करें और क्या ना करें। कोई हक नहीं बनता है आपका कि आप अपनी मर्जी हम पे थोपे। प्लीज हमें ना हमारे हाथ पे छोड़ दीजिए, हम खुद से मैनेज कर लेंगे सब कुछ। ठीक कह रहे हैं जी आप, गलती सब मेरी है। हनुमान सिंह की गलती है, ये आज रियलाइज हो गया। गंवार है ना हनुमान सिंह, ज्यादा भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, चीजों को समझ नहीं पाता। लेकिन आज ये बात रियलाइज हो गई और समझ में आ गई कि भैया मदर डॉटर के बीच के अंदर इंटरफेयर करना ही नहीं है मेरे को। चाहे आप लोग जियो चाहे मरो, आप लोग अपना जानो भाई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई हो। भूल चूक हो तो कोई माफ करना आप। आप होंगे थानेदार या कहीं के कलेक्टर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी और मेरी बेटी की लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर दें। प्लीज हमें ना हमारे हाथ पे छोड़ दीजिए, हम खुद से मैनेज कर लेंगे सब कुछ। हनुमान अंकल, आई एम सॉरी, आई नो मैं प्रैक्टिस सेशन में नहीं आ पाई। आई ऑल्सो नो आप बहुत नाराज हो मुझसे, मैंने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया। पर एक्चुअली क्या हुआ ना, वो प्रीत है ना, प्रीत मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो उसकी ना एक्चुअली बहुत सीरियस वाली बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं, आप सुन रहे हो? अरे हनुमान अंकल, आप गलत कर रहे हो। जब पुल करते तो सांस छोड़ते हैं, पुश करते लेते हैं। आप भी नहीं सिखाया था ना, आप खुद ही गलत कर रहे हो। सही करने वाले तो बस तुम लोग हो, मैं तो सब रॉन्ग कर रहा हूं। हनुमान सिंह ने आज ही समझ में आई हो बात कि आज तक जो हो रहा है सब रॉन्ग था। लेकिन ठीक है, जो रॉन्ग होता है ना भाई, उसको ठीक भी किया जा सकता है, और अब ठीक ही होगा। एक बात कान खोल के सुन लेना छोरी, आज का दिन ट्रेनिंग का और प्रैक्टिस का लास्ट डे है, ये कुछ ना होगा। तू तेरा काम जाने, आज सब खत्म, सब फिनिश्ड। एक सेकंड, मुझसे एक गलती हो गई, फिर मैंने सॉरी भी बोल दिया ना, फिर आप क्यों इतना रूड हो रहे हो मेरे साथ? रूड? मैं हो रहा हूं रूड? उल्टा चोर थानेदार को डांटे? रॉन्ग, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरे दादू थे कोतवाल, मन ने ना सिखाना, और ज्यादा हंस के बात मत कर तू। ओके ओके पीस, लेकिन बताओ तो सही हुआ क्या? सुन, यो पीस वीस ना तेरी मां ने जाके बोल, मन ने ना सिखा पीस वीस। डन? अब बताओ मुझे, ऐसा क्या कह दिया बेब्स ने जो आप एकदम रेड येलो हो गए हो? देख, पहली बात तो मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। दूसरी चीज, मेरे डायलॉग मेरे को बोलने की कोशिश मत कर तू, नहीं तो फिर वो क्या बोलेगी, भाई इतना ज्यादा इंटरफेयर कर दिया मदर डॉटर की लाइफ में कि अब तो मेरी बेटी बोलने लग गई आपकी तरह। अरे मैंने सिखा दिया कि तेरे को ऐसे बोलना। ओके फाइन, इनफ हो गया। ओके, अब सीधा सीधा पंजाबी लैंग्वेज में बताओ मुझे एग्जैक्टली हुआ क्या? छित्तर भाग दिया तेरी माँ ने और की।
भाई मेरे तो कहने लग रही है तेरी मम्मी कि मदर डॉटर की लाइफ से थोड़ा दूर रहो, ज्यादा इंटरफेयर मत करो, ज्यादा दखलंदाजी मत करो। और भाई ऐसा कैसे कर दिया मैंने? व्हाट? बेब, इसने आपसे ऐसा कहा? जी यस। देख वीरवालिका, मन ने कोई मेडल नहीं मिल रहे तुम मदर डॉटर की हेल्प करने में। क्या फिर ऐसा भी नहीं है कि बजरंगबली जी ने कोई स्वर के अंदर मेरे लिए जगह कोई ऐसे रिजर्व कर दियो कि साहब आप आओगे ना जब तो आपके लिए जगह रिजर्व है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे से जैसा हो पा रहा है मैं कर रहा हूं। और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इमरती को अच्छा लगता। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आप मदर डॉटर को कुछ लोनली ना फील हो। साफ सच्चे दिल से आप लोग की सिर्फ हेल्प कर रहा हूं मैं। क्या गलत कर रहा हूं इसमें? भाई आज हनुमान सिंह ने जो डिसाइड कर लिया है कि आप मदर डॉटर की लाइफ में जरा सा भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। चाहे सूरज पश्चिम से उखड़ा है, चाहे समझो कि धरती उल्टी घूमने लगे, कुछ भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आप लोग अपना बरसाती में खुश रहो भाई, मैं मेरी छोटी सी गृहस्थी के नीचे खुश हूं बिल्कुल। आप लोग जानो, आपका काम जाने, मैंने आप लोग के हाथ जोड़े, राम राम बस। अरे लेकिन एक सेकेंड, परसों मेरा टूर्नामेंट है, आपके बिना कैसे करूंगी मैं? क्या चाहती है? क्या करूं बोल? चलो जाऊं तेरी मम्मी के पास, पैरों के अंदर लौट जाऊं, गिड़गिड़ाने लग जाऊं, या फिर उल्टा लटक जाऊं, या उसको जाके बोल दूं कि मैं तो तुम्हारी छोरी के पास ट्रेनिंग दे रहा था, क्यों ना होगा मेरे से? पता नहीं अलग ही टेंशन पे तेरी मम्मी सोचने लग गई एकदम से। मैंने तो लगा जब से इसकी सुपरवाइजर की जॉब लगी है ना, तब से एटीट्यूड चढ़ गया उसके माथे में, दिमाग में एकदम से टेम्परामेंट ही बदल गया। थानेदार हनुमान सिंह को रुबाब दे रही तेरी मम्मी। अब तू मुझसे सवाल करेगी, वो भी हनुमान अंकल के लिए? अरे अगर मैंने उनसे कुछ कह भी दिया तो इतनी बड़ी बात होगी कि तू मुझसे आके लड़ेगी। पहले तो ऐसा कभी नहीं कह रहा तूने मिनी, अब ऐसा क्या बदल गया? तेरे हनुमान अंकल तेरे लिए सब कुछ हो गया, तेरी बेब्स, तेरी बात कुछ भी नहीं। एक सेकंड यार बेब, जैसे क्यों रिएक्ट कर रही है? छोटी सी तो बात है यार। छोटी सी बात है ये? छोटी सी बात लग रही है तुझे? चल ठीक है, अगर तुझे इतना बुरा लग रहा है ना तो मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी मैं तुझे। What happened? देख कोई बात तो है जो तुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही, लेकिन तू बता नहीं पा रही है और इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रही है। क्या हुआ यार? कुछ हुआ है क्या बेब्स? टेल मी अबाउट इट ना। कुछ भी नहीं हुआ है। बबीता, अरे ओ नेक वक्त, होली मुबारक हो तुम दोनों माँ बेटियों को। आपको भी मुबारक हो होली। अरे कैसा मुंह बिसोरा हुआ है त्योहार वाले दिन, और वो कहाँ है तेरी उड़न परी? अंदर है। बात बात हुई उससे? नहीं ना, इसीलिए मुंह सुजाए घूम रही है। अरे जा बात कर उससे, बता उसे तेरे मन में क्या है, जा ना। हाँ मैं बात कर लूंगी उससे नैम भी। अभी ये रख के आ जाओ अंदर। अजीब है ये दोनों माँ बेटियां, इतना कुछ एक दूसरे को बताती भी है और इतना कुछ छुपाती भी है। ये बबीता ना ऐसे नहीं मानेगी। हाँ मिनी, ओहो तो ये बात थी। और आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? पता है कब से सड़ी हुई बैठी, मैं भी सोच रही क्यों नाराज है इतना, सबसे लड़ रही है, हनुमान अंकल से भी लड़ ली। आगे आगे आगे। हाँ नहीं भी, हाँ नहीं वो मैदा तो गूंद लिया मैंने, अब बताओ इसमें फिलिंग कैसे करनी है? ऐसे ही बिजी रख उसको गुजिया बनाने में, देखती हूँ कैसे बात नहीं करती।
ओके नहीं भी, मैं ट्राई करूंगी। इसके बाद क्या? फिलिंग। ओके, इसमें ना फिलिंग कर दी। अब क्या करना है नहीं भी? और मैं अकेले हूँ ना, थोड़ा तो मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, इसलिए। ओके। ओहो यार, ये फिलिंग तो टिकी नहीं रही इसमें ना, ये तो टूटे ही जा रहा है ऐसे पूरा। कोई ऐसे फील करता है क्या गुजिया को? मैंने को ना कुछ नहीं आता है, ना कटाएगी मेरी। क्या हुआ बेब्स? तुमने कुछ बोला क्या? मैंने कुछ नहीं बोला, तू जो कर रही है वो करना। यार नहीं भी, बेब्स तो रिएक्ट ही नहीं कर रही। अरे और शोर मचा, ऐसे जता जैसे तुझसे बनी ही नहीं रही, समझी? अरे यार नहीं भी, आप बताओ मुझे, आपको गुजिया बनाना आता है कि नहीं? ये आप कुछ भी बोले जा रहे हो, मुझसे हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी। क्या करूं मैं? क्या गुजिया क्यों बना रही हूँ? अरे नहीं भी, होली और गुजिया ना बने। नहीं, यूजुअली तो बेब्स बनाती है एवरी टाइम, उसे पता भी है मुझे कितना पसंद है गुजिया, स्पेशली होली पर। बट क्या ना, इस टाइम उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं बनाया। हाँ, like she doesn't care about me। क्या करूं? खुद ही बनाए जा रही हूँ गुजिया, बड़ा टफ है यार। खूब गड़बड़ झाला कर, अरे जो मर्जी उल्टा सीधा कर, समझी? ओके ओके, ठीक है नहीं भी, एक सेकेंड हो गया। अरे मिनी, क्या क्या हुआ मिनी? बता मुझे, लगी तो नहीं? नहीं ठीक है। गरम तेल है, झलक वलक जाएगा, जल जाएगी तो। तू हट यहाँ से। अरे नैम्बी का टिप्स ले रही है गुजिया बनाने की, उन्हें क्या पता। चल हट, मैं बनाती हूँ। ये गैस बंद कर, पहले बना के रखते हैं, उसके बाद तेल में डालते हैं। ले, ये हुई ना बात। मरजानी, अब फोन रख और उससे बात कर। तू रहने दे यार बेब्स, तू मत बना। ऐसे इतने गुस्से में बनाएगी, वैसे ही गुजिया का स्वाद नहीं आना। तू हट यहाँ से, तो दिमाग मत खराब कर मेरा। कोई गुस्सा नहीं हूँ मैं। अच्छा, नहीं है गुस्सा? कहा ना मैंने, मैं गुस्सा नहीं हूँ। ये देख, ये बैठा है गुस्सा, ये देख, ये ना मिनी, ये देख, साफ झलक रहा है, साफ दिख रहा है। कहा ना नहीं हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ। देख, इतना गुस्सा थी, आंखों से आंसू बन के बाहर आ रहा है। यार बेब्स, मुझे पता तो क्यों गुस्सा है। तुझे ये लग रहा है ना, मैं इतने दिनों से तुझे इग्नोर कर रही हूँ, तेरी केयर नहीं कर रही। ओह गॉड, मेरी क्यूट सी बुद्धू सी बेब्स, अब तक पल्ले नहीं पड़ा क्या तेरे? दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तू है, तुझसे बढ़कर कोई नहीं है। तेरे अलावा मुझे किसी की फिक्र नहीं है। You get that? फिर भी मैं इतने दिनों तक हनुमान अंकल करती रही, जिसकी वजह से तुझे हर्ट हो गया, राइट? क्या यार बेब, तूने सब कुछ चौपट कर दिया यार। मैं हनुमान अंकल तुझे मिलके एक सरप्राइज देने वाले थे। सरप्राइज? और सर साहब, लेकिन कोई मुझे समझाएगा कि आपको हुआ क्या है? कुछ भी हो, हर बात तन्ने बतानी जरूरी है क्या? हाँ, तू बस इतना जान ले कि भाई मन ने ना मना ली, होली होली, बस बात खत्म। और सर साहब, मैं इतनी दूर से साइकिल पे पैडल मारता हुआ आया हूँ थक हार के, आप कहते होली खेलने के लिए, और आप कहते होली नहीं खेलनी। मैं तो ना आपको कलर लगा के ही छोड़ूंगा। लाले मान जाना यार, समझा रहा हूँ, तन्ने समझ में ना आ रही है। अरे होली हो चाहे कुछ हो, मेरे से ठिठोली ना कर भाई, मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं। लाले जा, तू भी जाके अपनी होली होली मना। सर साहब, मैं कहाँ जाऊँ? कहीं भी जा, तो जन्म में जा भाई, मनने के है। मैंने किसी से कोई बात नहीं करनी, किसी को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आप लोग मुझे डिस्टर्ब मत करो, बात खत्म बस। होली मनाएंगे ये। तेरे हनुमान अंकल तो बहुत नाराज दिख रहे हैं। फिर तूने इन्हें हर्ट भी तो इतना किया है ना बेब्स। फिर अब क्या? सोच उन्हें कैसे मनाना है।
बेब्स को बहुत बुरा लग रहा है हनुमान अंकल, आपसे माफी मांगना चाहती है ना बेब? हाँ मिनी, मैंने ना आपको बहुत गलत समझ लिया, पर मुझे थोड़ी ना पता था कि आप मिनी को उसके एडमिशन के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर तुम दोनों ने मुझे बताया भी तो नहीं ना। छोरी बता देना तेरी मम्मी को, बता दे भाई, तू नहीं मना किया था बताने के लिए। सरप्राइज दूंगी, दे ले सरप्राइज। हाँ बताया था मिनी ने, इसके सरप्राइज के चक्कर में तो सब गड़बड़ हो गया, ये सारी गलतफहमियां खड़ी हो गई, इसलिए तो मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। अब मैंने आपको बहुत गलत समझा, सॉरी। देखो देखो हनुमान अंकल, अब तो हाथ भी जोड़ लिए, अब तो माफ कर दो। और सर सब मान जाओ अब तो बबता बहन जी ने माफी भी मांग ली। ये बचपना छोड़ हनुमान, कैसे जिद पकड़ के बैठा है? ये ना बहुत गलत बात है हनुमान अंकल। अभी कुछ दिन पहले आपने बेब से माफी मांगी थी, उसने माफ कर दिया था ना, बस अभी आपकी टर्न है, आप भी माफ कर दो यार। अरे भाई पहले तेरी मम्मी से पूछ ले क्या कह रही थी। मैं बच्चा ढप लेता हूँ, हैं? मैं बच्चा चोर लगता हूँ क्या शकल से? दुनिया जान के लोगों के बच्चे चुराते फिरूंगा। मेरा बच्चा छीन लिया, हड़प लिया, पता नहीं क्या क्या कर लिया, अलग अलग एलिगेशन लगा रही तेरी मम्मी। मैं जानती हूँ कल मैं बहुत ज्यादा रूड हो गई थी, बहुत कुछ बोल दिया आपको, पर मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन मैं बहुत घबरा गई थी, बहुत अकेली हो गई थी, क्या करूं? जिस घर को अपना माना वो पराया हो गया, जिस पति को अपना समझा वो छिन गया, भाई रूठ गया, मायका दूर हो गया और ससुराल भी छूट गया। फिर इन सब में सिर्फ एक मेरी मिन्नी तो है, मेरी अपनी। शायद इसलिए मैं ना बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो गई थी, सोचने लगी थी कि मिन्नी का हर पल हर मिनट सिर्फ मेरा है और हमारी दुनिया में किसी और को नहीं आना चाहिए। पर मैं बहुत गलत थी, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। एक माँ के लिए उसका बच्चा सब कुछ होता है, उसकी दुनिया तो वही होती है, लेकिन बच्ची की जिंदगी भी सिर्फ उसकी माँ में सिमट के रह जाए ये तो जरूरी नहीं ना। उसे तो अपनी खुद की जिंदगी भी जीना है, नए रिलेशन बनाना है, खुद के अपने एक्सपीरियंस गेन करना है, जिससे वो अपनी जिंदगी को समझ सके, परख सके। मैं कितनी गलत थी। मैं सोचती थी कि मिनी की लाइफ में और दूसरे इंपॉर्टेंट रिश्ते नहीं हैं, पर ऐसा नहीं है। मिनी के और भी बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं, फिर भले वो उसके कॉलेज के फ्रेंड्स हो, प्रीत हो, बॉबी हो, आप हो नईम, या फिर आप उसके लाला अंकल, या फिर आप उसके हनुमान अंकल। मैं हमेशा थोड़ी ना मिनी को अपने साथ बांध के रख सकती हूँ। हाँ मिनी, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, हम दोनों साथ साथ हैं, लेकिन इसमें हमारी चॉइस होनी चाहिए, कोई मजबूरी नहीं। मिनी कहना पे हनुमान अंकल से कि मेरा बचपना समझ के मुझे माफ कर दे, बस माफ कर दे। ठीक है छोरी, चलो एक बार को माना कि भाई माफ करते हैं, लेकिन तेरी मम्मी की एक और मिस्टेक है, वो गलती माननी पड़ेगी। देख छोरी, एक बात है कि भैया तो तेरी मम्मी ने अभी बिल्कुल साफ सूत कह दिया कि भाई देखो मिन्नी की अपनी लाइफ है, उसका अपना एक अलग रिलेशन है, वो सब चीजें ठीक है, मैं हर चीज को मैं मानता हूं, डन है। लेकिन भैया एक बात बता, तेरी मम्मी की भी तो अपनी लाइफ है, वो अपनी लाइफ क्यों नहीं इंडिपेंडेंट जी सकती? भाई मदर जो है वो बस बच्चों के पीछे ही अपना माथा फोड़े रहे दिन भर, और कोई काम नहीं है उसको, है कि ना नईम भी? हाँ एग्जैक्टली हनुमान अंकल, मैं भी बेब्स को हमेशा यही समझाती। ना
भाई तेरे समझाने की बात नहीं है, तू समझा दे, तेरी मम्मी कौन सा समझ जाती है। ईब तो बात ऐसी है कि भाई माफी तभी मिलेगी जो तेरी मम्मी ईब अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट जीना शुरू करेगी। मैं तो कहूं कि इसका जो शुभारंभ है वो होली के शुभ अवसर से करो। आज ना कोई किसी की मदर है, ना आज कोई ना किसी की डॉटर है भाई। सपोज करो कि हम सब लोग जो हैं परमात्मा के बच्चे हैं। होली के रंगों में सराबोर हो जाओ, सब कुछ भूल भाल के तू और तेरी मम्मी होली के रंगों में ऐसे घुल मिल जाओ कि बस जिंदगी एकदम रंगीन हो जाए, कलरफुल। पूछ ले तेरी मम्मी से कि मंजूर है के? नहीं, मैं होली नहीं खेलती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, आप मिनी से पूछ के देख लीजिए। अरे किसी से कुछ नहीं पूछना भाई। मेरे को तो लगता है कि आप मदर डॉटर जो हो दोनों बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, दुनिया में सबसे अनोखी हो भाई। आप लोग होली नहीं खेलते, बट क्यों नहीं खेलते? रीजन है इसका भी। वो होली का दिन था जब पापा जी पहली बार लंदन गए थे, 17 साल पहले। तब से बेब्स ने होली नहीं मनाई। इंतजार करती रही कि जब पापा जी वापस आएंगे तब वही रंग लगाएंगे इसे। बट होल्ड ऑन एक सेकेंड बेब्स, अब तो हो गया ना तेरा इंतजार खत्म। अब थोड़ी ना तो इंतजार करेगी उनका। अब तो होली मना सकते हैं ना अपने इंडिपेंडेंट कलर्स के साथ। हाँ नेक वक्त, तू मिनी के बाप का इंतजार करती रही और ये रंग तेरा इंतजार करते रहे। अब बस खत्म कर इस इंतजार को, इन रंगों को और अपनी नई जिंदगी को गले लगा ले। आज फागुन के इन रंगों से खुद भी रंग जा और सारी दुनिया को रंग दे। बेब्स, जब से तेरे पापा जी गए ना मिनी, मेरी जिंदगी से रंग ही चले गए थे। ममता का रंग तेरे लिए, सेवा का रंग तेरे दादू और बीजी के लिए, और सफेद रंग तेरे पापा जी के इंतजार के लिए। इतने सारे रंगों में मैं घिरी रही इतने साल, पर फिर भी रही तो बेरंगी ना। इसलिए हनुमान अंकल ठीक कहते हैं बेब्स, तुझे अब भी अपनी लाइफ खुद रंगनी है, तेरे इंडिपेंडेंट रंगों के साथ, तेरे अपने तेरे हिस्से के रंगों के साथ। हनुमान अंकल ठीक कहते हैं बेब्स, तुझे अब भी अपनी लाइफ खुद रंगनी है, तेरे इंडिपेंडेंट रंगों के साथ। रुक एक सेकेंड। ये नीला रंग तेरे हिस्से के आसमान के लिए, ये हरा तेरे हिस्से की जमीन के लिए, और ये पीला रंग तेरी मुस्कान के लिए, ये पिंक तेरी चीक्स पे इतनी सारी शर्म के लिए, एंड फाइनली ये लाल रंग तेरी लाइफ में आने वाली ढेर सारी खुशियों के लिए बेब्स।
मौसा जी ने सुबह से कुछ ज्यादा ही पी ली है। वो बस भी करो खत्री जी। क्या बात है मधु, आज तो कल्ले कल्ले होली खेल रही है, करतार भाई साहब नहीं दिखाई दे रहे। भाई हमारी तो ना रोज ही होली होती है। हाँ, तुझे तो पता है ना अपने करतार भाई साहब का कितने रोमांटिक है। तो कमो, ओ तू क्यों कोरी कोरी खड़ी है? हैं? आजा, और तुझे भी रंग देता हूँ। आप ना रहने दो खत्री जी, जाके ना उस मधु को ही रंग लगाओ। ना होली की उड़धंग में आपको होश भी है? कितनी चढ़ाई हुई है आपने। ओ कमली कमो, ओ तेरी, ओ ज्यादा हो गई क्या? ओ भाई अदरवाइज मत देना, होली है। मौसा जी, होली पे सब माफ है, और वैसे भी मर्दों को थोड़ी फ्लर्टिंग तो अलाउड होनी चाहिए ना। थोड़ी। वाओ यार, कितना मजा कर रहे हैं सब नीचे। प्रीत, चलना हम भी नीचे चलते हैं। हाँ चलना मिनी। हाँ। अरे क्या? अरे बेब्स, अरे क्या कर रही है? कलर क्यों झाड़ रही है? अभी तो होली शुरू हुई है बेब्स। बस बस, सब खेली ना, इतनी सारी होली खेली तो भी नीचे हो गई होली। नीचे नीचे नहीं जाना, चलो। ये भी कोई होली हुई बेब्स? अभी तो हम सारे सूखे सूखे से ही खड़े हैं ना। अरे नहीं नहीं, होली बोली नहीं, तू कलर लगा दे प्रीत को। आओ गुजिया खिलाओ। बेब सुन, अरे बेब सुन तो यार, तू मेरी बात ही नहीं सुन रही यार। हमें नीचे जाना है ना तेरे साथ। नीचे मिनी माहौल देखा है तूने, कैसे हड़दंग मची हुई है? क्या? अरे क्या क्या, कैसे लड़के हैं वहाँ पे इतने सारे, और कितना शोर मचा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे इधर से उधर घूम रहे हैं। उनमें से कुछ ने ना पी भी रखी है, इसलिए नहीं, नीचे नीचे तो तुम बिल्कुल भी नहीं जाओगे। प्रीत, तूने कुछ खाया नहीं बेटा? ले गुजिया खा, मैंने बनाया है, खा ना, खिला अपनी सहेली को। हम नीचे नहीं जाएंगे तो किट्टू से कैसे मिलेगी? रुक जा, मैं कुछ करती हूँ। यार बेब्स, मेरी स्वीट सी बेब्स, मेरी क्यूटू सी बेब्स, मेरी प्यारी सी बेब्स, प्लीज जाने देना यार, प्लीज बेब्स प्लीज। यार देखना, मैं रोज जाती थी ना, मतलब रोज क्या, हर साल जाती थी ना मन्नत वाले मोहल्ले में प्रीत और बॉबी के साथ होली खेलने। इस बार भी जाने देना प्लीज। मिनी, मन्नत वाली गली की बात अलग थी ना, वहाँ पे तेरे दादू थे, उन्हें सब जानते थे, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि तुझे कोई कुछ बोल दे। लेकिन यहाँ की बात तो तू जानती ना, कितना अलग सा मोहल्ला है ये, और यहाँ के मोहल्ले वाले कैसे हैं, इसी बात का पतंगड़ बनाएंगे। नहीं मिनी, बिल्कुल भी यार ऐसे मत बोल बेब्स, मैं कब से होली का इंतजार कर रही हूँ बेब्स, प्लीज जाने दे प्लीज, अब प्लीज बेब्स, प्लीज जाने दे प्लीज 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 प्लीज। बहन जी, वैसे अगर आप कहें तो मैं ले जाऊं इन कुड़ियों को होली खेलने के लिए नीचे। मैं तो वैसे गुजिया लेने आया था सर साहब के लिए, पर ये बातें सुनी तो डरने वाली कोई बात नहीं है। मेरे होते हुए ना इन कुड़ियों की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ, पर ना जल्दी एक आना वहां से। लव यू, थैंक यू, थैंक यू। ध्यान रखना इनका, हाँ, प्लीज कोई जल्दी बात। आना, संभल के खेलना। कोई एक मिनट रुक जाओ। क्या? भाई ऐसे आप नहीं जा सकते होली खेलने। क्यों? आपको जीएसटी देना पड़ेगा, गुंजिया सर्विस टैक्स। सर साहब, ये रहा आपका गुजिया। मैं ना कुड़ियों के साथ मोहल्ले में होली खेलने जा रहा हूँ। अरे लड़की, तेरी माँ कहाँ है? उसे कहाँ छोड़ी जा रही है? अरे वो नहीं आएगी दादी अम्मा, कितना भी मना लो ना, उसे आती ही नहीं है। मुझे भी नहीं भेज रही थी, डरती है कि पता नहीं लड़के छेड़ेंगे एंड गॉड नोज व्हाट नॉट। एनीवेज, चलो लाल अंकल, चल प्लीज जल्दी। हैप्पी होली। हैप्पी होली। डरती तो ठीक ही है। अल्लाह हमारे लड़कियों से छेड़छाड़ करके अच्छे खासे त्योहार को खराब कर देते हैं, और शरीफ घरों की लड़कियां खुद को घर में कैद कर लेती हैं। इन लफंगों के डर से त्योहार तक नहीं मना पाती ठीक से। ओले
इसलिए तुम कुड़ियां बाहर आने के लिए इतना परेशान हो रही थी? यस। प्रीत को उसका दुल्हा देखने आने वाला। वेरी एक गुड। मिनट, वो दुल्हा नहीं है अभी तक। आई मीन अब तक हमारी तरफ से हाँ नहीं हुई है। वो तो हो जाएगी। हाँ, इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है? प्रीत, डोंट टेक टेंशन। और हद है, वो क्यों टेक टेंशन करेगी? टेंशन तो वो ले, वो तू बिट्टू जो भी है। अच्छा सुनो, पहले हम उसे देखेंगे, फिर समझेंगे, फिर जाके हाँ या ना करेंगे। ओके 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 कुड़िया, तेरे दिल में जो आए कर लेना, समझा लेना, देख लेना। ओके, पर प्रीतो तू ना मेरी एक गल बड़े ध्यान से सुन ले। एक तो जब किट्टू यहाँ कुर्सी पे आके सामने तेरे बैठेगा, तूने बिल्कुल भी ही करके हंसना नहीं है, हैं? तू उसके सामने थोड़ा सा शर्माना, थोड़ा सा लज्जाना, पूरे नाज नखरों के साथ। फिर उस किट्टू की हिम्मत नहीं है कि तेरे को ना कर सके। एक मिनट, प्रीत की शर्मा ले जाए? नो, बिल्कुल नहीं। प्रीत, तू लाला अंकल की बात मत सुन। जैसी तू है वैसी ही रह, कोई और बनने की जरूरत नहीं है। एकदम करेक्ट। अगर किट्टू सलूजा को मेरी बहन को पसंद करना है ना, तो वैसे ही पसंद करेगा जैसी वो है। हाँ एग्जैक्टली। और मैं भी तो मिन्नी को वैसा ही पसंद करता हूँ जैसी वो है ना प्रीत? शट अप बॉबी। हैं? नहीं सर, वो पर्सनल बात कर रहे थे। मिनी, ओके। मेरे हाथ पैर कैसे ठंडे पड़ रहे हैं, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ यार। और यार तू नर्वस क्यों हो रही है? टाड़ा! ये देख, ये ना मैंने पूरी लिस्ट बना ली है क्वेश्चंस की, जो जो उस किट्टू से पूछना है। एक बार गो थ्रू हो जा अच्छे से, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अच्छे से पूछना, ठीक है? आ गया मत करना। ऑल द बेस्ट प्रीत को चकते फटे, ठीक है? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। माई सेल्फ बॉबी। आई एम किट्टू। ये हमारी बचपन की फ्रेंड है मिनी। सत श्री अकाल जी। ये हमारे लाला जी हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। और ये है हमारी बहन प्रीत। हेलो जी। बैठो जी बैठो। हाँ बैठो बैठो। मनिंदर, 3 कॉफी कर दे। चल 4 कर दियो। तुझे क्या हो गया प्रीत? दुल्हन की तरह क्यों शर्मा रही है? प्रीत, कम ऑन, डोंट गिव मी क्रीप्स यार। ओ जी, आपके ब्रदर ने कहा आप मुझसे मिलना चाहती है, कुछ बात करनी है जी आपको। पूछिए ना, क्या पूछना है? क्या हुआ जी, आपको कुछ नहीं पूछना मुझसे? नहीं, बिल्कुल पूछना है। पूछना प्रीत, पूछना। दे, मैं पूछती हूँ। अरे दे ना, दिखा क्या लिख कर लाई है। पहला क्वेश्चन, आप शादी क्यों करना चाहते हैं? I mean, अब प्रीत से शादी क्यों करना चाहते हैं? क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप उससे और क्यों? सेकंड क्वेश्चन, शादी के बाद आप उससे अपने साथ कनाडा लेकर जाओगे या नहीं? और हाँ, वन मोर थिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट, ये लव शब्द तो ठीक है, लेकिन उसके साथ रिस्पेक्ट भी करनी होगी। बिल्कुल। और नेक्स्ट, कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे सिर्फ आप माँ बाप की सेवा करवाएंगे, उसे इक्वल स्टेटस दोगे कि नहीं? हाँ, एक सेकंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी उसकी स्टडीज कंप्लीट नहीं हुई है, तो ऐसा हो सकता है कि अभी आप इससे एंगेजमेंट कर लो सिर्फ, और स्टडीज कंप्लीट होने के बाद फिर शादी करो। ओ हेलो मिस्टर एनआरआई, जवाब दो, स्माइल क्या कर रहे हो? ओ कुड़ियो, ओ मुंडिया, 2 मिनट रुकता जाओ, उनको भी आपस में कोई बातचीत कर लेने दो। और प्रीतो, पूछ रहा कुछ किट्टू को, तो किट्टू आप भी बात कर लो प्रीत से।
ये जो आपकी फ्रेंड ने और आपके भाई ने कंडीशन रखी है, ये कंपलसरी है? नहीं मतलब अगर मैं ना मानूं तो क्या आप मुझसे शादी नहीं करोगी? तो जैसा आपको ठीक लगे जी। अगर ये कंडीशंस कंपलसरी होती ना तो फ्रैंकली मैं ये शादी के लिए ना कर देता। मुझे ना शर्तों पर रिलेशन नहीं खड़े करने हैं। लेकिन अगर आपने ये डिसीजन मेरे पे छोड़ दिया है तो फिर मुझे सब मंजूर है। आप पढ़ना चाहती है ना, फाइन। हम पहले एंगेजमेंट कर लेते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन शादी। इज इट ओके फॉर यू? और जहां तक इक्वल स्टेटस का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि एक रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों के डिफरेंट रोल होते हैं। एक उस घर के लिए कमाता है और दूसरा उसी घर को लव देती है, हस्बैंड को लव देती है ना प्रीत? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप मेरी वाइफ वैसी बन सकेंगी जैसी मुझे चाहिए और जैसी मेरी मॉम को चाहिए, तो बदले में मैं आपको बहुत प्यार करूँगा, पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट करके रखूँगा, सबकी निगाहों से दूर रखूँगा, अपना बना के। तो बताइए, आप राजी हैं मेरे साथ अपनी लाइफ जीने के लिए? तो फिर मैं तो आऊं आपके पेरेंट्स से मिलने? ओके जी, सत श्री अकाल जी, बाय। बाय जी बाय। हेलो, तूने हाँ क्यों कर दी प्री? मुझे ना ये किट तो बिल्कुल ठीक नहीं लगा, मैं बोल रही हूँ। बहुत चालाक है ये। मतलब हमारी कंडीशन तो मानी नहीं, खुद अपनी कंडीशन रख ली इसने। अगर आप मेरी वो वाली वाइफ बन के दिखाएंगी जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो हट। ये कनाडा सा है, हाँ? मेंटालिटी देखिए इसकी, ब्लडी हिपोक्रेट। तो एंगेजमेंट के लिए तो मान गए ना मिनी। तू ना सब में बस नेगेटिव पॉइंट्स ही निकालती है। मतलब अब मैं नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढ रही हूँ? हाँ प्रीत, मैं तूने सुना भी कुछ वो बोल रहा था जो, या फिर बस कमलियों की तरह शर्माए जा रही थी? तो तेरी तरह लड़ने बैठ जाती क्या मैं उनसे? वाओ प्रीत, मतलब अब मैं लड़ भी रही हूँ, मैं ही लड़ रही हूँ, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, उसके चक्कर में तो प्रीत, डोंट टेल मी तुझे एक हिट्टो पसंद आया। माय गुडनेस, आई कांट बिलीव इट यार। वाह जी क्या बात है, लड़के ने आके 2-4 उठपटांग रोमांटिक बातें क्या कर दी। हमारी प्रीत जी तो उनकी दीवानी हो गई, राइट? यार प्रीत, पर तेरा इतना पढ़ने लिखने का फायदा क्या हुआ? हाँ, क्या फायदा हुआ बता मुझे। जनानी, 1 नंबर की जनानी निकली तू भी यार। भाई जनानियां जो होती हैं वो जनानियां होती हैं, ये बात तो आज साबित कर दिया आपने। एक्चुअली मन लगा कि भाई लाइफ में इतने थपेड़े खाए हैं तो थोड़ा सा ट्रैक पे आ गई होंगी आप, थोड़ी कुछ चीजों की समझ आ गई होगी, बट वही डाक के 3 बात है। ऐसे समझो आपके चिड़ियाघर होता है ना, चिड़ियाघर जू, जिसमें जंगली जानवर होते हैं सारे। अब सोचो कि उन जंगली जानवरों को तो आप बाहर छोड़ दो और जो विजिटर्स हैं उनको आप कर दो सड़कों के पीछे। या फिर सोचो कि भैया आपके घर पे डकैती हो गई, अब पुलिस आई, उसने बोला कि भैया ऐसा है कि आप लोग तो जाओगे हवालात में और जो डकैत है, चोर हैं, वो ऐसे चोर होके घूमेंगे मार्केट में। तो भाई गलती जिसने की है सजा तो उसे मिलेगी ही मिलेगी, ये बात परफेक्ट है, ये आप मान के चलो, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। मैं कहता हूं दुनिया भर के, दुनिया जहान के जितने भी सारे रूल्स हैं वो सब जनानियों के लिए क्यों हैं? क्यों है बताओ आप? जो छोरे हैं वो तो कभी चौड़े होके ऐसे घूमते रहे मार्केट में, बदतमीजी करते रहे, और लेडीज जो हैं वो 4 दीवारी के पीछे बैठी रहे। ऐसे कैसे भाई? मैं कहता हूं मुझे मिलवा दो आप प्रधानमंत्री से, मैं ऐसा रूल बनवा दूंगा कि रात के ठीक 9 बजे बाद कोई भी मर्द घर से बाहर नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो हाथ में करेक्टर सर्टिफिकेट लेके घूमेगा।
कोई ना मिलेगा नहीं भी, सब जगह आपको जनानियां जनानियां मिलेंगी, सब कुछ सेफ होगा। फिर मतलब ये समझ में नहीं आता कि भाई क्यों बैठे रहो आप। वार त्योहार है, होली है, खुशी का त्योहार है, घर में बैठे रहेंगे इसलिए कि भाई कोई छेड़ाछाड़ी ना हो जाए। और ऐसे कैसे हो जाएगी छेड़ाछाड़ी, बताओ आप मुझे। भाई जिससे आपको मन उससे आप रंग लगवाओ, जिससे नहीं हो भाई मत लगवाओ। जबरदस्ती करे आप उसके धर दो मुंह पे, मुंह लाल कर दो उसका, आप नहीं तो उसकी FIR करा दो, इंस्पेक्टर हनुमान सिंह संभाल लेगा। बात तो ठीक है हनुमान की। अरे इस तरह घर में दुबक के बैठने से क्या होगा? अरे ऐसे तो इन मर्दों को और ज्यादा यकीन हो जाएगा कि औरतें तो डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकलती। हाँ नहीं भी, डर भगाने का टाइम आ गया अब। देखो जी, अगर आप ये चाहते हो ना कि आपकी बेटी क्या, बेटी की बेटी, आगे आने वाली पीढ़ी भी दिल खोल के अगर होली खेले, तो शुरुआत तो आज से करनी होगी। ये होगी न्यू इंडिया की शुरुआत। खेलो होली, निकलो सड़क पे। अरे म्युनिसिपैलिटी की सड़क है ये, किसी के बाप की जागीर ना है। देखो कौन रोके आपको, कौन जबरदस्ती लगाए रंग। आप शुरुआत करो, लेडीज भी होली खेलेंगी और दिल खोल के। होली का त्योहार है, देखो मिठाई गुंजिया भी रखी है यहाँ पे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो बता दो चम्मच। सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई। चलो भूलो इसके बारे में, चलो चलते हैं ना। चलो यार, कब से बातें कर रहे हो तुम, चलो चलो। हाँ, लेट्स गो। सेठ छोड़ना मत है। हैप्पी होली, मुबारक हो होली। पूरी दुनिया पे रंग लगा दिया आपने, पर खतरी पे ही नहीं है। थोड़ा सा रंग हम पे भी लगा दो। पूरी दुनिया पे रंग लगा दिया आपने, पर खतरी पे ही नहीं है। थोड़ा सा रंग हम पे भी लगा दो। है? जिस दिन आपकी नीयत साफ हो जाएगी ना, मैं जरूर रंग लगाऊंगी। वो क्या है ना, मटमैले कपड़ों में रंग अच्छे नहीं लगते, खिलते नहीं। इसके लिए सफेद कपड़े होने चाहिए। सुन लिया? हाँ, अब दफा हो यहाँ से। आजा आजा आजा। ओ जनानियों, होली मुबारक हो। गले मिल ले। आजा आजा आजा। हाँ, हैप्पी होली।
अरे गले तो मेल मर जानी है। ये हुई ना बात। आजा बबीता चल। हैप्पी होली। हैप्पी होली। थैंक यू। हाय। तू फिर आ गया? तुझे रंग जो लगाना था। जा जा, मैं तुझसे रंग नहीं लगवाने वाली। तू जानती नहीं है मिक्की कितना जिद्दी है। तू जानता नहीं मिन्नी कितनी जिद्दी है। कह दिया ना तो ना, समझ में नहीं आता क्या एक बार? पता नहीं प्रीत तू वहां क्या कर रही है? अरे यार प्रीत, मैं कब से बुला रही हूँ तुझे, सुनाई नहीं देता क्या? एक्सक्यूज मी। अब क्या हुआ? क्या बोल रहा था ये किट्टू सलूजा? वो किट्टू जी नहीं चाहते कि मैं उनके सिवाय किसी के साथ भी होली खेलूं। मतलब ये कि वो मेरी है, सिर्फ मेरी। पर कमाल देखो, उसे पता ही नहीं है बात। चैलेंज देकर गई। मोहल्ले के बंदे में अनाउंस करवा दो कि कोई इसे रंग नहीं लगाएगा सिवाय मिकी के। वो समझता क्या है खुद को? हाँ, और तुझे क्या समझता है? अपनी प्रॉपर्टी? वो कौन होता है कहने वाला कौन तुझे रंग लगाएगा कौन नहीं? अब मना किया है तो किया है ना मिनी। बॉबी वीर जी, चल मैं मिलता हूँ, चल। हाँ जी, क्या हुआ? बॉबी वीर जी घर चलो। इतनी जल्दी? तू होली नहीं खेलेगी? ओ यार प्रीत, अभी अभी तो होली स्टार्ट हुई है और मैंने मिनी को भी कलर नहीं लगाया ना अभी। थोड़ी रुक जा प्लीज। हाँ, आपको ना बस मिनी के साथ होली खेलने की ही पड़ी है, अपनी बहन की कुछ नहीं पड़ी। मैंने कहा ना मुझे अभी घर जाना है, बस आप अभी घर चलो। ले जा यार इसे बॉबी, नहीं खेलनी इसे होली आज। एक ही दिन में दिमाग खराब हो गया इसका, पता नहीं स्टूपिड बन गई, जल कुकड़ी बन गई एकदम। आप घर चलो। मिनी मैं छोड़ के आता हूँ। तू जा। अब घर चलो ना। वही एक बात है, डॉक्टर की मदर ने एकदम बिल्कुल सही बात कही। ये जो खत्री है, ये एक नंबर का लुच्चा, इंडिसेंट, बदतमीज कैरेक्टरलेस आदमी, एकदम नॉनसेंस है ये। हैं? पर एक बात ना समझ नहीं आई सर साहब। हाँ खत्री को तो बबीता भैन जी ने रंग इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसकी नीयत साफ नहीं है। हाँ, पर उन्होंने आपको रंग क्यों नहीं लगाया? भाई लाले, भैंस की पूछ, मैंने तो ये बात सोची नहीं भाई। अरे कहीं उन्हें मेरी नीयत पे भी तो शकना है। शक है लाला भाई साहब। इन्हीं पे तो शक है। मुझे आपके सर साहब पे हमेशा से शक था कि ये हर किसी में एक उभरती हुई इमरती देखना चाहते हैं, जो किसी से ना डरे, जो पूरे मान सम्मान से इस दुनिया में रह सके, अपना हक मांग सके। इमरती जी सिधारी नहीं है, वो कहीं ना कहीं हम सब में जिंदा है। पता है मैंने अभी तक इनको रंग क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैं सोच रही थी ऐसा कौन सा रंग होगा जो इन पे खिलेगा। नीला, पीला, हरा, लाल या फिर बसंती, देशभक्ति का रंग, इनकी वर्दी के पीछे छिपी फीलिंग्स का रंग। हैप्पी होली। हैप्पी होली लाला भाई साहब। हैप्पी होली। आपको भी।
कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूर हूर कहता हूँ, इश्क में चूर चूर रहता हूँ, दूर न जा। पीछा कर रहा है मेरा? तेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी छोड़, तेरी प्रॉब्लम क्या है? रंग क्यों नहीं लगाने दे रही? क्योंकि मैं नहीं चाहती। सिंपल। क्या स्टूपिड है क्या? इतनी सी बात समझ में नहीं आती एक बार? वो तू नहीं समझ रही कुड़िए। डोंट कुड़िए। ओके ओके मिस मिनी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मेरे बिना तेरी होली अधूरी। रियली? कैसे? वो ऐसे कि जब तक मैं तुझे रंग नहीं लगाऊंगा, इस मोहल्ले के किसी बंदे में हिम्मत नहीं जो तुझे रंग लगा दे। अच्छा, गुंडा है, पीटेगा अगर किसने रंग लगाया तो? पीटूंगा, हाथ तोड़ दूंगा जो तुझे हाथ भी लगाया तो, आंखें निकाल दूंगा जिसने तुझे देखा। तू मेरी है, सिर्फ मेरी। ओ हेलो मजनू के चाचा, जरा होश में रहो, ठीक है? और क्या मतलब क्या मेरी है? हाँ, प्रॉपर्टी हूं मैं, फर्नीचर हूं, कपड़े हूं तेरे, या ये घड़ी हूं जो पहन के हाथ में बोलता है कि मेरी है? लिसन, आई एम मिनी, और अगर मैं किसी की हूं तो सिर्फ अपनी बेब्स की। तुझे कभी किसी हैंडसम लड़के से प्यार नहीं हुआ क्या? और होगा भी नहीं। तू क्या, खुद रणबीर कपूर भी आ जाए ना, फिर भी मुझे प्यार नहीं होगा। Wanna know why? Because I'm just not interested. तो ये गलत फहमी ना, तो तू मत ही पाल। गलत फहमी? एक सेकंड, वो जो तू लोड़ी में मुस्कुरा के मुझसे बात कर रही थी उसका क्या? अमेजिंग। 2 बार मुस्कुरा के बातें क्या कर ली? तूने तो हवा में किले ही बना दिया। खुद ही डिसाइड कर लिया कि मुझे प्यार है, चक्कर चल रहा है। अब लड़की माने या ना माने? क्या मतलब एक बार पूछना अफोर्ड नहीं कर सकते क्या? मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रही हूं और लास्ट टाइम बोल रही हूं, मैं किसी चक्कर वक्कर में इंटरेस्टेड नहीं हूं। You get it? और हाँ, एक बात और शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं माइनर हूँ, 17 इयर्स की हूँ। माइनर से फ्लर्ट कर रहे हो, हैरेस कर रहे हो, हनुमान अंकल को पता चल गया ना, FIR करवा देंगे, सीधा हवालात में जाओगे, समझे? And now for the parting lines. ज्ञान की बात है, ध्यान से सुन लो, काम आएंगे तुम्हारे। मुझसे तुम जितना दूर रहोगे ना, तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा, वरना just stay away from me, please. कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूर हूर कहता हूँ। ओ हेलो मैडम, तुझमें जितना एटीट्यूड है ना, मुझमें 100 गुना ज्यादा है। मिकी ने एक बार स्विच ऑफ कर लिया ना, तो कर लिया। क्यों? एंड गॉन मुस्कुराना। अब तू, यू स्टे अवे फ्रॉम मी। मिनी, ये तो पहले से भी ज्यादा सूज गया। डॉक्टर ने कहा था कि रेस्ट करने से ठीक हो जाएगा, पर ये तो और बुरा हो गया। एक मिनट रुक जरा, मैं डॉक्टर को भेजू तो सही, फोटो की सूजन कितनी है।
ये भाई डॉक्टर साहब से एक बार बात कर लेते हैं। एक्सरे की रिपोर्ट भी आ गई होगी अब तक। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ सर, वो हाँ उसी की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, धन्यवाद है जी आपको। कुछ टेंशन? मिनी, पूछना अपने हनुमान अंकल से, डॉक्टर ने क्या कहा? देख, सॉरी, बात ऐसी है कि एक तो बैड न्यूज है और एक गुड न्यूज है। देखो, बैड न्यूज तो ये है कि भाई जो तेरे पैर का जो लिगामेंट होता है ना, उस पर थोड़ा सा स्ट्रेन आ गया है, उसमें थोड़ा तनाव आ गया है। और गुड न्यूज? हड्डी ना टूटी तेरी, वो बच गई। थैंक गॉड। मतलब फिर कल तक ठीक हो जाएगा ना? मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं कल कराटे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाऊंगी या नहीं। थैंक गॉड। क्या हुआ? मैं अपने कराटे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाऊंगी ना? अरे छोरी, भाई ऐसा है, पैर पे स्ट्रेन पड़ा है, समझ गई ना? तो भाई डॉक्टर ने तो बोला कि कम से कम 4 दिन का बेड रेस्ट चाहिए आपको। अब थोड़ा सा आप उस पर जोर दबाव दोगे तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ना भाई, तकलीफ होगी फिर। अरे लेकिन 4 दिन कैसे पॉसिबल हो पाएगा यार? कल टूर्नामेंट है मेरा, मैं किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकती ना यार। मैंने इतनी प्रैक्टिस की इस टूर्नामेंट के लिए, और फिर बेब्स, मेरे एडमिशन का सवाल है यार। पर मिनी, डॉक्टर ने तो मना किया है ना। मैंने नहीं सुनी यार किसी डॉक्टर वॉक्टर की बात, फालतू में ऐसे ही। बस मिनी, बहुत हो गया। नहीं चलना है मतलब नहीं चलना है। तो डॉक्टर की बात मानेगी भी और फॉलो भी करेगी। अरे टूर्नामेंट तो होते रहेंगे, पर अगर पैर में कुछ हो गया तो फिर पूरे लाइफ का सवाल है यार। लेकिन बेब्स तो बस मिनी, बस जो मैं कहूंगी तुझे वही करना होगा। मैं ऊपर जाकर बिस्तर ठीक करती हूँ और तू वहां पर आकर ले जा। पूरे दिन तू वहीं लेटी रहेगी, बिल्कुल हिलना डुलना मत, समझी? और अपने हनुमान अंकल से कह दे कि ऊपर आने में हेल्प कर दे। यार लेकिन सुन यार, हनुमान अंकल आप बोलो ना इन्हें। एक्चुअली बात ऐसी है ना कि पैर का मामला है, रिस्क मत लो आप। यार बेब्स को क्या पता, उसने स्पोर्ट्स खेला है क्या कभी? रिस्क के बिना स्पोर्ट्स होता है क्या, आप बताओ मुझे। यार दिस इज सो अनफेयर। मुझे एक चांस मिला था, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई यार। इस टूर्नामेंट के लिए, टूर्नामेंट से एक दिन पहले ये सब हो गया। अब मैं कैसे करूंगी? मुझे टूर्नामेंट खेलना है, प्लीज मुझे पार्टिसिपेट करना है हनुमान अंकल। ठीक है बेटा। क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए था क्या? कुछ काम है? नहीं जी, काम ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो ये यूनिफॉर्म का ना ये बटन सा निकल गया एक, तो बस उसी के लिए वो सुई और धागा चाहिए था। वो एक्चुअली लाला ने ना कहीं इधर उधर रख दिया तो वो मिसप्लेस हो गया, मिल ना रहा। अच्छा, मैं भी लेकर आती हूँ। ये लीजिए, ये वाला कलर। ये वाला चाहिए था, खाकी रंग मैचिंग है एकदम। आता है क्या आपको वो बटन टाकना? आपने तो हनुमान सिंह को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट सही कर दिया। इतना बड़ा पुलिस इंस्पेक्टर है, जो बड़े बड़े होते हैं हिस्ट्री शीटर होते हैं क्रिमिनल्स, उनको एक बार के अंदर टांग देते हैं। ये तो सुई धागा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो, जैसे इसमें कोई परम विद्या तो है नहीं। सुई ली, उसके अंदर धागा डाला, उसको पिरोया, उसके बाद ऐसे करके उसके अंदर एक गांठी लगा दो। गांठ लगाने के बाद उसके अंदर बटन के अंदर डाल के ऐसे ऐसे धक्का करके बस बटन लग गया, सिंपल। फिर तो सच में हो गया इनसे। जी, कुछ कहा क्या आपने? नहीं, कुछ नहीं, वो
चाय बना दूं आपके लिए? अब नहीं नहीं, चाय वाय की कोई बात नहीं है, मैं सेल्फ सर्विस कर लूंगा मैं। यो भाई क्यों कर रहा है लेडीज के आगे इंसल्ट? चला जा मिस्टर धागा, अंदर चला जा। भाई क्यों आजू बाजू डिस्को कर रहा है? और सामने 6 दिन निकल ले भाई। अरे डट जा, अरे मान जा। तो धागा थोड़ा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, नहीं तो क्या वो प्रॉपर करके ना उसमें हो जाता है वो एडजस्ट। सब लोग कहते हैं मेरी आंखें बहुत ज्यादा अच्छी हैं। ये तो आज अब इसमें भाई मुस्कुराने वाली कौन सी बात है? एक्चुअली मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया और कोई बात नहीं है। वो क्या है कि भाई अब इतने दिनों तक लाला करता था सारे जॉब वर्क। ठीक है कोई बात नहीं, नहीं तो कोई इतना कोई टफ जॉब तो है नहीं है। हाँ हाँ मिनी, मिनी नाश्ता कर ले। अरे फटाफट नाश्ता करना, मुझे कारखाने के लिए लेट हो रहा है मिनी। कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। अच्छा जी, पैर तूने खुद तोड़ा और गुस्सा नाश्ते पे निकाल रही है? ये तो गलत बात है ना। मेरी प्यारी गुड़िया, तेरा फेवरेट नाश्ता बनाया मैंने, ये पराठे, वो भी बिना ऑयल के। क्या यार बेब, अब ऑयल फ्री खाने का क्या फायदा? टूर्नामेंट में तो जा नहीं सकती। अब पता है मिनी, कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि तू बहुत बड़ी हो गई है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी भी एकदम छोटी सी बच्ची है। पता है जब तू 2nd ग्रेड में थी ना, तो ऐसे ही कुछ हुआ था। तुझे बहुत तेज फीवर आ गया था और पिकनिक जाना कैंसिल हो गया था। ऐसे ऐसे है ना, मुंह फुलाकर बैठ गई थी तू। थोड़ा सा सर ऐसा करना। हाँ यही एग्जैक्ट, यही गंदे वाले एक्सप्रेशंस थे। क्या यार बेब, तू भी जानती है पिकनिक भी बात और थी, एडमिशन के बारे में उससे कहीं बढ़कर है। अब कैसे मिलेगा मुझे एडमिशन बता? अगर मैं अभी भी एडमिशन नहीं ले पाई तो मुझे लगेगा मैंने तुझे वापस लेट डाउन किया। मिनी, अगर मैंने तुझे जाने दिया ना, और खुदा ना खास्ता तुझे कुछ हो गया, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने तेरे साथ साथ अपने को भी लेट डाउन कर दिया है। तो टेंशन मत लेना। क्या? देख, अगर एक रास्ता बंद होता है ना, तो दूसरा खुल जाता है, और फिर जो भी होगा देखा जाएगा। फिर तू ही कहती है ना, बेब्स वी आर इन इट टुगेदर। तो टेंशन मत ले। देख, एक रास्ता बंद होता है ना, तो दूसरा खुलता है, और फिर जो भी होगा देखा जाएगा। फिर तू ही कहती है ना, बेब्स वी आर इन इट टुगेदर। मिनी, तू बस खुश रहा कर। तू ऐसे मुंह लटका कर बैठ जाती है ना, तो मेरा भी मन डूब जाता है मिनी। बबीता, नैम्बी, अरे ओ मिनी। हाय हाय, फिर से तो दोनों माँ बेटियां नहीं बैठ गई आंसुओं का पिटारा खोल के। अरे ऐसी भी क्या कयामत आ गई, जरा सा चोट ही तो लगी है मिनी के पैर में। अरे ऐसी चोटें तो बच्चों को लगती रहती हैं। और तुझे काम पे नहीं जाना? अरे तू जा, मैं यहाँ बैठती हूँ मिनी के पास। हाँ आप? दादी अम्मा, आप यहाँ रहोगे मेरे साथ? तो तू क्या समझती है मरजानी है कि तेरी माँ तुझे इस टूटे पाँव के साथ अकेला छोड़ देगी? दादी अम्मा, टूटी हुई टांग नहीं है, बस लिगामेंट स्ट्रेन्ड है, दैट्स इट। हाँ हाँ, जो भी हो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले कि मेरे रहते
ना तो तू इस घर से बाहर जाएगी और ना घर में ज्यादा वो ताता तिन्ना करेगी। चुपचाप बैठी रहे यहाँ पलंग पे और अपने पैर को आराम दे, समझी ना? हाँ हाँ नैम्बी, बिल्कुल नजर रखना इस पे। इस तरह शैतान बच्ची पे एक नंबर की शैतानी है, किसी के काबू में नहीं आती है। अच्छा मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। और नैम्बी इसे जूस पिला देना और नाश्ता जरूर करवा देना अच्छे से, ठीक है? हाँ। चल मिनी बाय, ध्यान रखना। चल बाय। अल्लाह हाफिज। हाँ और वो खाना भी रखा है किचन में, आप दोनों खा लेना। हाँ हाँ तू जा, अल्लाह हाफिज। आप अभी तक यही कर रहे हैं? नहीं जी, ये तो हो गया। ये देखो सारे बटन बदल डाले। जी गड़बड़ होगी थोड़ी सी, ये थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक होगी इसकी बस। और मतलब मैंने तो कहा था ना कि आपसे नहीं हो पाएगा। लाइए मैं लगा देती हूँ। भैया आप क्यों लोड लेते हो जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पहले ही अपना ऑफिस जाने में लेट हो रहे हो, आप टाइम से पहुंचो, पंक्चुअल रहो आप। अरे नहीं, इतनी भी देर नहीं हो रही है, वैसे भी 2 मिनट का काम है, अभी हो जाएगा, दीजिए। दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के। दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के। मेरा दिल फकीरा हो गया, मेरा दिल फकीरा हो गया, चल दिया वो तेरे धाम पे। दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के। दम 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 आ, दम 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 आ, हो गया। दम 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 आ, दम दम है दुआ। वैसे ही सारे काम है ना आप लाला भाई साहब से ही करवाया कीजिए, आपकी बस की बात नहीं है। वो सुई में धागा डालते समय तो आपके होश उड़ गए थे। आप अब होश तोड़ी जाते। हनुमान सिंह तू बड़ा चिटर हो रखा है भाई आजकल, हैं? मान ले कि तू पकड़ा जाता तो फिर इंस्पेक्टर की क्या इज्जत रह जाती? इंस्पेक्टर पकड़ा गया चोरी करते, वो भी नजरों की। क्या हुआ? मेरे आते से आप सब लोगों ने बातें करना क्यों बंद कर दी? क्या बात है? मुन्ना तुम तो बताओ क्या बात है? हाँ नहीं कुछ नहीं मैडम जी, वो सुबह से कारखाने के बाहर वो। हाँ क्या कारखाने के बाहर क्या? ठीक से बताओ। वो मैडम जी अनोखे यहाँ का पुराना सुपरवाइजर था। सुपरवाइजर? हाँ मैडम, वो 1 नंबर का निकम्मा कामचोर था। यहीं बैठकर दिन भर सिगरेट फूकता रहता, काम कुछ नहीं करता था मैडम वो। हाँ जी मैडम जी, और सेठ जी से हमारी झूठी झूठी शिकायतें भी करता था वो। जब वो यहाँ से गया तो हम सभी वर्करों ने
चैन की सांस ली थी। अब हम लोगों को डर लग रहा है कि कहीं वो फिर से वापस ना आ जाए। मैडम, हमें आप जैसा सुपरवाइजर चाहिए, अनोखे जैसा निकम्मा इंसान नहीं चाहिए मैडम। हाँ तो मैं कहाँ जा रही हूँ ये जॉब छोड़ के? आप लोग यूं ही बेकार में घबरा रहे हैं। अब मुझे तो त्रिलोक सर ने कुछ भी नहीं कहा कि वो ओल्ड सुपरवाइजर को वापस रख रहे हैं इस जॉब पे। फिर मैडम जी वो आज सुबह से कारखाने के बाहर क्यों घूम रहा है? क्या कर रहा है वो यहाँ पर? अब होगा कुछ काम वगैरह, या हो सकता है कोई पैसा बकाया वगैरह हो, वो लेने आए हो। आप इन सब बारे में मत सोचिए, मत ध्यान दीजिए, अपना काम कीजिए। पता है ना, मैं आज के आज सारी डिलीवरीज करनी है, और ये काम खत्म हो गया तो फिर पैकेजिंग का काम जल्दी से शुरू करो, ठीक है? जी। वैसे वो ओल्ड सुपरवाइजर आज क्यों आया था? कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं बबीता, तू ये सब क्यों सोच रही है? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तो ये सोचूं कि अब पैसे कितने बचे हैं मेरे पास। वो 600 रुपए ही बचे हैं। अगले महीने का किराया देना है, राशन खरीदना है, मिनी की स्कूटी लेकर आनी है, और उसकी करस्पॉन्डेंस की पढ़ाई का भी तो खर्चा है। हे माता रानी, ये खर्चा तो कम ही नहीं होता है। बस माता रानी मेरा जॉब बना रहे अच्छे से। अभी चल अब जल्दी से जूस भी पी ले। कराटे कंपटीशन के लिए 1 घंटा ही बचा है। ये बार बार घड़ी की सुइयों को देखने से क्या होगा? तेरी माँ बना करके गई है। देख लड़की, ऊट पटांग चीजें दिमाग में लाना भी मत। तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं बैठेगी और अपने पैर का ख्याल रखेगी, आराम देगी पैर को, समझी? अरे यार दादी अम्मा, मैं थोड़ी ना कहीं जा रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही टाइम देख रही थी। आप टेंशन मत लो। अच्छा चल पकड़ ये। अरे पकड़, चल पी लेना जूस। माय गॉड, स्पोर्ट्स ऑब्वियसली वो तो वेट कर रहे होंगे ना मेरा। क्या कहूँ, क्या करूँ मैं? हेलो सर। कहाँ हो तुम? कॉलेज क्यों नहीं पहुंची अभी तक? तुम्हें पता है ना हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो तुम? सर आई एम वेरी सॉरी सर, वो सर मैं नहीं आ पाऊंगी। व्हाट? लेकिन क्यों? तुम जानती भी हो इस अपॉर्चुनिटी को खोने का मतलब क्या है? आई नो सर, आई नो। कल होली में मेरा पेट बस्ट हो गया था, बहुत स्वेलिंग आ गई है। डॉक्टर ने बोला कि लिगामेंट स्ट्रेन्ड है, चलने फिरने से भी मना किया है। और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो लास्ट मिनट में? देखो मिनी, बहाने बनाना बंद करो और 15 मिनट में कॉलेज पहुंचो तुम। नहीं सर, मुझे सच में चोट लगी है एंड आई रियली वांटेड टू कम, यू कैन बिलीव मी ऑन दिस। और मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं सोच रही थी अगर स्वेलिंग थोड़ी कम हो जाती तो मैं थोड़ा बहुत कुछ मैनेज कर लेती। तुम रहने दो मिनी, मैंने ऐसे एक्सक्यूजेस बहुत सुने हैं। मैंने मैनेजमेंट से तुम्हारे एडमिशन के लिए इतनी रिक्वेस्ट की और कैसे कैसे उन्हें मनाया, लेकिन तुमने मुझे लास्ट मोमेंट पे धोखा देकर एडमिशन की अपॉर्चुनिटी भी खो दी। सर आप मेरी बात तो सुनिए सर, 1 सेकेंड, आई जस्ट ट्राई। हेलो, शक्स यार। अरे वाह, क्या बात है भाई, बड़ी तालियां वालियां बजाई जा रही है बबीता जी। हाँ सर, बात ही ऐसी है। 4 दिन का काम 2 दिन में कर दिया है। ये सारी डिलीवरी के लिए पैकेट्स रेडी है। भाई बहुत बहुत बधाई हो बबीता जी, और मानना पड़ेगा आपने सबसे काम निकलवा लिया। अरे मंगत, अरे इधर आ भाई, सबके लिए मिठाई विठाई ला। क्यों बबीता जी, अब तो खुश हैं आप? जी सर, वो आपने कहा था ना कि डिलीवरी टाइम पे हो जाएगी तो फिर आप एडवांस देंगे।
जय हो त्रिलोकी सेठ जी की जय हो। आइए आइए अनोखे जी, आप तो हफ्ता भर की छुट्टी लेके गए थे, 1 महीने बाद में लौट के आ रहे हो। अब क्या करता सेठ जी, घर में समस्याएं इतनी हैं कि अब क्या बताऊं आपको। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं जल्दी आ जाऊं, बहुत मिस कर रहा था अपनी फैक्ट्री को, अपने भाइयों को। सेठ जी बताइए कब काम शुरू करना है? भाई तुम तो आ गए, लेकिन ये हमारी नई सुपरवाइजर है, इनका क्या करें? इनकी नौकरी खाओगे तुम? नहीं सेठ जी, मैं भला क्यों किसी की नौकरी खाऊंगा? मैं तो अपनी नौकरी वापस मांग रहा हूं बस। अनोखे जी, कल जो नौकरी आपकी थी आज किसी और की है। भाई यही संसार का नियम है। आप मुझ गरीब के पेट पे क्यों लात मार रही है? आप तो शक्ल से पढ़ी लिखी दिखती है, फिर आपको मेरी ही नौकरी क्यों चाहिए? बस अनोखे जी। सेठ जी मगर बहुत हो गया, शांत हो जाइए आप। बबीता जी आप इनकी बातों पे गौर मत कीजिएगा। हाँ तो आप कुछ मुझे बोलना चाह रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? सर वही कि वो डिलीवरी टाइम पे होने के बाद आप एडवांस देने वाले थे तो। एडवांस तो नहीं मिलेगा। पर आपने तो प्रॉमिस किया था ना सर, ऐसे कैसे? आप मार्केट की हालत तो जानते ही हैं कि नौकरी के लिए कैसी मारामारी चल रही है, और ऐसे में आपको नौकरी भी चाहिए और एडवांस भी। मंगत भाई वो टेम्पो भिजवा रहा हूँ, सारा माल लोड कर देना। हाँ, और ध्यान से, एक भी सामान बचना नहीं चाहिए। अगर मुझे जरूरत ना होती ना तो यहां मैं नाक रगड़ने नहीं आता। मेरी बेटी बीमार, उसका लीवर खराब, मेरे पास नौकरी नहीं होगी तो मैं उसका इलाज कैसे करवाऊंगा? भगवान जाने। मैडम जी आप तो बस मेरी ये नौकरी मुझे वापस दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अनोखे जी आप बाहर चलिए। मेरी नौकरी आपको पचेगी नहीं। चलिए मेरी बेटी की बददुआएं लगेगी आपको। ये पाप है बबीता जी, ये पाप है। बददुआएं नहीं लेनी चाहिए किसी की भी। चलिए। मैंने मैनेजमेंट से तुम्हारे एडमिशन के लिए इतनी रिक्वेस्ट की और कैसे कैसे उन्हें मनाया, लेकिन तुमने मुझे लास्ट मोमेंट पे धोखा देकर एडमिशन की अपॉर्चुनिटी भी खो दी। अरे टूर्नामेंट तो होते रहेंगे, पर अगर पैर में कुछ हो गया तो फिर पूरी लाइफ का सवाल है। सही तो कहते हैं स्पोर्ट्स, इतनी मुश्किल से एक चांस मिला था जाके एडमिशन का, आज वो भी गया तो नहीं। लेकिन अगर आज मैं चली गई तो बेब्स बहुत गुस्सा हो जाएगी, फिर देख लेना अब की बार माफ भी नहीं करेगी। गॉड क्या करूं मैं, सोच में नहीं सोच। सॉरी बेब्स, चाहे तो मुझे जितने भी थप्पड़ मार ले, जितना भी गुस्सा कर ले, कोई बात नहीं। ये एडमिशन की अपॉर्चुनिटी मैं नहीं मिस कर सकती यार। अरे ये मिनी की बच्ची कहाँ चली गई? और जूस का गिलास भी वैसे का वैसा रखा है। अरे मिनी,
मिनी, फोन करके देखती हूँ। नहीं भी। ओ गॉड, उन्हें पता तो नहीं चल गया? क्या करूं? ऑटो ऑटो, अरे रुको ना भैया। जी, फोन काट रही है। कहीं कॉलेज तो नहीं चली गई? हेलो, हाँ प्रीत, सुन मेरी बात। तू मुझे कॉलेज के गेट पे मिलना, ठीक है? मैं आ रही हूँ। ऑटो 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 ऑटो, रुको रुको रुको। हाँ हाँ, नहीं टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब मैं आके बताती तुझे, ठीक है? बाय 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 बाय। ओ मिनी, अरे कहाँ जा रही है? सुन तो नालायक। अरे जल्दी चलो भैया। अरे मेरी बात तो सुन मिनी। अरे ओ, अरे बड़ी जिद्दन है, कुछ सुन के ही नहीं ले रही। माँ ने मना किया था जाने के लिए, फिर भी निकल गई। ठहर जा, बताती हूँ तेरी माँ को। पर नहीं, अरे उस बेचारी की नई नई नौकरी है, काम करेगी या इसके पीछे दौड़ती फिरेगी? फिर क्या करूं? अरे हाँ हनुमान, मिनी, मैं मिनी को ठीक हूँ। क्या हो गया? अरे कुछ नहीं। मिनी कुर्सी ले आओ। आराम से आओ। अरे क्या हाल बना रखा है तूने अपना? अरे कुछ नहीं यार, बस दादू से थोड़ा इंस्पायर हो गई। शट अप पागल लड़की, कुछ भी कहती है। अच्छा बॉबी, मुझे स्पोर्ट्स सर से मिलवा दे प्लीज। मिनी, आर यू श्योर? अभी तेरे पैर में इंजरी और इस समय ये सब? यार बॉबी, तुझे एडवाइस के लिए नहीं बोला है, सीधा सीधा मिलवा देना प्लीज। तू इतना बड़ा रिस्क ले रही है, कुछ सीरियस हो गया फिर? यार तुम लोग दोस्त हो या दुश्मन? ये बहुत गलत बात है। मतलब इनकरेज तो कर सकते नहीं हो, इनफैक्ट डिस्करेज कर रहे हो, डरा रहे हो। मिनी, रहने दो यार, मैंने खुद देख लेना है, तुम लोग जाओ। मिनी यार, यही तो प्रॉब्लम है तेरी, तू जरा सी बात पे गुस्सा हो जाती है। हमें तो तेरी फिक्र है यार। रहने दो बॉबी वीर जी, वरना ये इस बात पे भी झपट्टा मारेगी। पता नहीं क्या हो गया ऐसे आजकल, इतनी क्रैंकी हो पड़ी है। सर ला ये बैग मुझे दे। सर एक्सक्यूज मी सर। अरे मिनी, तुम? अरे ये क्या हो गया? मुझे लगा तुम बहाना बना रही हो, मगर तुम्हें तो सच में चोट लग गई। यस सर, बट कोई बात नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगी। सर फिर आपने ही तो कहा था ना कि इतना बड़ा मौका मुझे मिस नहीं करना चाहिए। हाँ मैंने कहा था, मगर कराटे इज अ कॉम्बैट स्पोर्ट जिसमें चोट भी लग सकती है। तुम्हारी चोट और बढ़ जाएगी। नो मिनी, आई कांट अलाउ यू। सर प्लीज सर, मैंने पूरे हफ्ते प्रैक्टिस की है सर। I really wanna win this competition। और फिर आपको भी तो कॉलेज के लिए गोल्ड मेडल चाहिए ना सर? नो मिनी, आई कांट अलाउ यू। इस हालत में तुम ठीक से खड़ी नहीं रह सकती हो। गोल्ड कहाँ से जीतोगी तुम? सर ट्राई तो कर ही सकते हैं ना सर। सर आप एक बार चांस तो दीजिए, मेरे करियर का सवाल है सर, प्लीज। तुम लोग दोस्त हो ना इसके? हाँ, समझाते क्यों नहीं इसे? वो क्या समझाएंगे सर? सर आप गोल्ड मेडल क्यों जीतना चाहते हैं कॉलेज के लिए? ताकि आप खुद को प्रूव कर सके कि यू कैन डू इट। सर उसी तरह मेरे लिए भी एक चांस है ये प्रूव करने का, ना सही सर बट एजुकेशन पाने का चांस, इस कॉलेज में एडमिशन पाने का। सर आई रियली बेग यू सर, मैं अपना बेस्ट दूंगी। और फिर आपके पास भी तो और कोई गर्ल कैंडिडेट नहीं है ना कराटे में। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मैं हार जाऊंगी, करेक्ट? पर एक ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। बॉयज रिलैक्स। आकाश यहाँ आओ। यस सर। आकाश, ये मिनी खुराना है, ये हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करेगी कराटे कंपटीशन में। इसे फर्स्ट एड सेंटर लेके जाओ। थैंक यू सो मच सर। इट्स ओके। आई वोंट लेट यू डाउन सर। गुड लक। यू गाइस कंटिन्यू, वार्म अप। आराम से। यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा। डॉक्टर सर फुटबॉल टीम के साथ स्टेडियम गए हैं। फिर क्या करें? आधे घंटे में
कंपटीशन है इनका। एक बंदा है कॉलेज में जो इसका इलाज कर सकता है। कौन? बॉस। बॉस? हाँ, पूरा कॉलेज उसे बॉस बुलाता है। स्पोर्ट्स का चैंपियन है, स्पोर्ट्स सर का फेवरेट। हाँ, वैसे पढ़ाई में टोटल 0 है। हाँ, लेकिन इस बार उसने 3 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। वाह। स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई भी इंजरी हो, बॉस के पास सारे इंतजाम है। कौन है ये? आ गए बॉस। ये है तुम्हारा बॉस। मुझसे तुम जितना दूर रहोगे ना, तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी।